हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर 4 में स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले जो लेक्चर 3 में हम लोगों ने बातें की थी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही रूट होते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के हिसाब से हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने प्रूव भी किया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसको दो वैल्यूज थे, एक अल्फ़ा एक बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू बीटा का वैल्यू हम लोगों ने लिखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स कहने का मतलब वैल्यू ऑफ x और उसके कोफिशिएंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है आप पढ़ चुके हैं, केवल मैं उसका रिव्यू कर देता हूँ तो ध्यान देंगे। मान लेते हैं लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ जो रूट्स की बात की गई है, मूल और कोफिशिएंट, ये दोनों हैं क्या चीज़, ठीक है। तो रूट्स मान लो कि एक कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका वैल्यू हो गया। तो यही वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स कहते हैं कि जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। कोफिशिएंट गुणांक है ना, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है b, और ये भी एक x का पावर 0 का कोफिशिएंट है। तो इनके और x के सॉल्यूशन से जो वैल्यू जाएंगे उन दोनों में रिलेशन क्या होता है, दो रिलेशन होते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि एक चीज और मान लेते हैं, इसका सॉल्यूशन है लेट अल्फा एंड बीटा आर टू सॉल्यूशंस, इसको हम लोग रूट भी कहेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके रूट्स दिए गए हैं, कौन है, अल्फा और बीटा। तो ये अल्फा और ये बीटा के बीच में, ये अल्फा और बीटा से ए बी सी का क्या रिलेशन है, और आपको एक कंडीशन जो बोले थे ए नॉट इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक गिवन सेक्शन का कंडीशन है, ये होना अति आवश्यक है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि रिलेशन 1 क्या कहता है। हम लोग देखते हैं कि रिलेशन 1 हमारा क्या है। रिलेशन 1 क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इसी चीज़ को लैंग्वेज में लिखा जाए तो ज़रा ध्यान देंगे। अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं, तो रूट्स को क्या किया गया है, सम किया गया है, तो कहेंगे सम ऑफ रूट्स इक्वल टू, हाँ माइनस तो साइन है, b क्या है, देखिए b है कोफिशिएंट ऑफ x है, तो क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x बाई ये a हमारा क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, यही ना। तो पहला रिलेशन इस प्रकार से आया। दूसरा रिलेशन हम लोग देखते हैं, रिलेशन टू। दूसरा रिलेशन क्या कहता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। हाँ, तो इसी चीज़ को लैंग्वेज में लिखेंगे तो देखिए ये जो हमारा अल्फ़ा और ये बीटा है, इन दोनों
ये दोनों तो रूट हैं और इन दोनों को क्या किया गया है, प्रोडक्ट किया गया है। तो लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू, देखेंगे क्या मिला। सी क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है जिसमें कोई x का टर्म नहीं है, x वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म और बाई नीचे ए ही है, तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा कि ये जो है रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। अब उल्टा कि यदि अल्फा बीटा इसके रूट्स दिए गए हों तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग करते हैं फॉर्म ऑफ, अगला टॉपिक है हम लोग का फॉर्म ऑफ quadratic equation when its roots are given। हाँ, इसका मतलब है कि जब आपके पास अल्फा और बीटा का वैल्यू जो हो वो आपके दिए होंगे तो आप डायरेक्टली उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसे करोगे, निर्माण कैसे करोगे। तो हम लोगों ने भी ये भी बात पढ़ा है, इसको हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं, जरा ध्यान देंगे। लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then quadratic equation क्या होगा, फॉर्म क्या होगा, देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इसी चीज़ को लैंग्वेज में लिखा जाएगा तो क्या होगा, जरा ध्यान देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, इट्स रूट्स या रूट कह सकते हैं, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाँ, और इक्वल टू क्या मिला, 0 मिला। तो इसके हिसाब से, इन दोनों के हिसाब से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग निर्माण कर सकते हैं। और इस चीज़ को हम लोग 10th क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, वेरीफाई भी किया था। क्वेश्चन हम लोग का था कि फाइंड इट्स रूट्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। हिंदी भाषा में लिखा गया था कि दिए गए द्विघात समीकरण का मूल्य निकालें यदि संभव हो तो, एवं मूलों और इनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन बना चुके थे, ठीक है। तो और इसी का आगे का क्वेश्चन था कि अल्फा बीटा दिया गया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालें। देख क्वेश्चन याद कीजिए कि 1/4 था अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा दिया गया था। तो हम लोग उसके हिसाब से क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण कर लेते थे। तो खैर वो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया था। इसके आगे जो हम लोग को क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। आई होप दैट कि आप इस थ्योरी को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज में आते हैं। जो सफिशिएंट थ्योरीज था हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग एक्सरसाइज 12.1 में आते हैं। उसमें से आपका पहला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट, इसका मतलब जब दो एग्जांपल को हम लोग देखें तो यहाँ देखेंगे स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, वो भी रियल है। यहाँ भी क्या है, ये भी रियल है।
यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1 है, ये भी रियल है, ये भी, मतलब आपको अभी इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस देखेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो कोफिशिएंट x का होगा वो रियल होगा। कहने का मतलब है, आप इसको उल्टा के बोलें तो इस इक्वेशंस में कहीं भी आपको i दिखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको √-1 नहीं दिखने को मिलेगा। मतलब हमें जो यहाँ सॉल्व करना है वो सिर्फ और सिर्फ रियल कोफिशिएंट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए पहला टाइप में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड जो है हम लोग का गुणनखंड विधि द्वारा इसको 2 पार्ट में बांटना है। तो हम आपको बता दें सिंपली कि आपको करना क्या है। आपको इस फॉर्मूला के टाइप में लाना है, आपको x² - y²। जैसे ही आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं x - y और x + y। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो था ये फैक्टर फॉर्म पे नहीं था, लेकिन इसी एक्सप्रेशन का 2 फैक्टर फॉर्म है x - y और x + y। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस रूप में लाने का। तो ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। इसको लोग ऐसा लिख सकते हैं 2x², चूँकि फॉर्मूला में माइनस होता है तो माइनस तो लाना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस है क्या करेंगे, इसको माइनस लिख सकते हैं ²0। पहला काम कि साइन ऑफ कनेक्शन है उसको आपको नेगेटिव करना है। दूसरा काम 2x² माइनस, इसको लिख सकते हैं 3 × -1 = 0, ऐसा लिखा जा सकता है। अब बताइए यहाँ जो -1 है इसका क्या मिलेगा, i² हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा बताइए, 2x² - 3 × i² = 0। आपको बता दें कि मान लीजिए कि कहीं 4 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, हाँ। लेकिन यदि कहीं 3 है और ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3, और इसको लिख सकते हैं 3 को स्क्वायर ऑफ √3 का होल स्क्वायर। तो आपको बता दें कि जो परफेक्ट नहीं होगा, जिसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, तो आप उसको रूट में लिखोगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर, x² माइनस √3 का होल स्क्वायर, i² = 0। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग एक साथ करके पावर एक साथ करके लिख सकते हैं कि √2x का होल स्क्वायर माइनस √3i का होल स्क्वायर = 0, यही ना। अब यहाँ पर फिर से देखिए, जो मेरा मकसद था फॉर्मूला लाना, a² - b² आ चुका है। देखिए a² - b² आ चुका है, तो हम लोग क्या मिलेगा, a - b होल × a + b, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं उस फॉर्मूला में √2x माइनस √3i इंटू √2x + √3i, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखा गया, इसका = क्या था, 0 है। अब यहाँ कितना फैक्टर है, 2 फैक्टर हैं, तो दोनों फैक्टर को हम लोग केस में लिख सकते हैं, केस 1 केस 2 करके लिख सकते हैं। केस 1 क्या मिलेगा, √2x माइनस √3i = 0, हाँ। और केस 2 हमारा क्या मिलेगा, देखेंगे √2x + √3i = 0। कैसे इसको हम लोग नहीं लिखा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि m × n = 0 होता है, तो m = 0 एंड n = भी 0 हम लोग लिखते हैं। फैक्टर का = 0 है तो हर एक फैक्टर को हम लोग 0 कर सकते हैं। तब देखेंगे यहाँ से एक x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे केस 1 से, तो क्या मिलेगा, x √2x = √3i, हम लोग क्या मिला, x = √3i √2, और यहाँ पर क्या मिलेगा बोलिए, √2x = माइनस √3i, और यहाँ पर x का वैल्यू हमारा क्या मिलेगा, x = माइनस √3/√2i। आप इसको एक साथ लिख सकते हैं x का वैल्यू, तो इसको लिख सकते हैं 3/2i, है ना। और इसको हम लिख सकते हैं x = माइनस 3/2i।
तो इस प्रकार से हमारा x का 2 वैल्यू मिला और यही हमारा सॉल्यूशन हुआ। इसको हम लोग एक को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा हम लोग कहते हैं, अल्फ़ा कहते हैं, हाँ, और ये क्या हो गया, बीटा हो गया। तो देयरफॉर कहेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या मिलेगा, बोलिए, √3/2i एंड माइनस √3/2i, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इससे पहला वाला टर्म पे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वाला टर्म था, ये x नहीं था। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे जरा गौर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो कोफिशिएंट ऑफ x रहेगा उससे आप पहले डिवाइड कर दीजिए। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1 है। तो आप उससे क्या करेंगे, रूल देखिए क्या है। तो पहला क्या करेंगे, रूल वन में क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x पर कितना है, 1 है। तो आप इससे 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डिवाइड करने के बाद तो हम लोग, चलिए हम लोग समझने के लिए लिख देते हैं, समझने के लिए कि क्या करना पड़ेगा। ये 2 होता, 1 होता, तो क्या करें, देयरफॉर इक्वेशन 1 ए डिवाइडिंग बाई 1, है ना। ऐसा मुझे करना नहीं था क्योंकि 1 से डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, रूल सीख रहे हैं। 2 होता तो 2 से डिवाइड करते, 3 होता 3 से डिवाइड करते, -1 होता तो -1 डिवाइड करते हैं। देखिए मेरा क्या मिलेगा, x² प्लस x/1 प्लस 1/1 इक्वल टू 0/1। रूल हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ 1 से डिवाइड करना नहीं है, ये स्टेप हम लोग जंप मार लेंगे। तो मुझे क्या मिलेगा, बोलिए, वही चीज़ मिलेगा, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद रूल 2 यहाँ पर हम लोग क्या करना है, स्टेप बोलिए इसको, स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में मुझे क्या करना है, हाँ, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 इन टर्म ऑफ x। जो x का टर्म होगा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे। तो बताइए यहाँ x का टर्म कौन है, ये है ना, ये x है। तो इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। हर बार आपको करना है। तो देखिए हमारा क्या मिलेगा, देखिए हमारा मिलेगा x² प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। यहाँ पर कैंसिल नहीं करना है, 2 को रहने ही देना है। अब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 2 को छोड़ के, 2x को छोड़ के जो बचता है, कौन बचा, ये है ना। ठीक है, तो स्टेप 3 देखेंगे क्या कहता है। स्टेप 3 क्या है, देखिए, लिविंग एक्सेप्ट एक्सेप्ट 2x, एक्सेप्ट टर्म 2x को छोड़ के जो रिमेनिंग बचेगा, एक्सेप्ट टर्म 2x एंड एडिशनल टर्म जो बच जाएगा, यहाँ पर हमारा जो एडिशनल टर्म बच जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट टर्म 2x को छोड़ने के बाद, है ना, रिमेनिंग एडिशनल टर्म, हाँ,
एडिशनल टर्म, जैसे यहाँ पर एडिशनल टर्म क्या बोला 1/2 है ना, एक्सेप्ट टर्म 2x रिमेनिंग एडिशनल टर्म है ना, टेक एंड स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड्स है ना। हम लोग क्या करेंगे, जो 2x को छोड़ देंगे उसके बाद जो एडिशनल टर्म बच जाता है उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो देयरफॉर बताइए, देयरफॉर हमारा क्या मिलेगा, नाउ है ना, एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/2 बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे इसको हम लोग, इसको ऐड करेंगे। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, यही ना। अब जरा गौर करेंगे, ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ इतना करने के बाद आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद रखेंगे यहाँ माइनस होता तो माइनस का फॉर्मूला होता, यहाँ प्लस होगा तो प्लस का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपको रेड कलर में दिख रहा है वो एक फॉर्मूला का फॉर्म है। बाकी कौन बच गया, ये 1 को हम लोग उधर ले चलेंगे, ठीक है। तो मेरा क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर, सॉरी ये पूरा क्या मिलेगा, a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 1/2 है ना, और पूरा का होल स्क्वायर। अब क्या मिलेगा 1/4 मिलेगा और ये माइनस उधर चला जाएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम होगा तो 1 माइनस 4/4। तो हमारा फाइनली क्या मिलेगा बताइए, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3/4, ये मिल चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है। देखिए अब उसी टर्म को आगे हम बढ़ाते हैं, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, उसको इधर ले आइए, प्लस 3/4 इक्वल टू क्या मिल गया 0, मिला ना। अब फिर से ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कैसा बन गया, अब फिर से बताइए इसको क्या करेंगे, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस लगाएंगे माइनस 3/4। क्यों बाबू, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लाने के लिए, तो a मिल चुका है। तो बताइए क्या मिला, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0, और इस माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा i स्क्वायर होगा। तो हमारा क्या मिला, x प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस 3/4 i स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई, ये तो स्क्वायर का फॉर्म में है ही, माइनस √3 का स्क्वायर बाई 2 का i का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब फिर से हम लोग देखेंगे कि हमारा जो टर्म बोले थे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, उसको हम लोग वस्तुतः ले आए, यह अब फैक्टर के फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ देखेंगे फिर से अब पिछला क्वेश्चन 1 बनने लगा। क्वेश्चन को हम लोग फैक्टर के फॉर्म पे लिखेंगे तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, पूरा a के जगह पर क्या है x प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 है ना, एक बार प्लस प्लस क्या मिलेगा b क्या है बोलिए √3/2 i, ये बंद इनटू यही चीज़ माइनस में, तो क्या होगा x प्लस 1/2 माइनस √3/2 i इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, दो ठो केस मिलेगा, एक बार ये पूरा टर्म इक्वल टू 0, एक बार ये पूरा टर्म इक्वल टू 0, दो फैक्टर मिला है, इसलिए इसका नाम पड़ रहा है फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि जो एक्सप्रेशन हम लोग का होता है, इक्वेशन होता है, उसको हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या मिलेगा, केस वन x प्लस 1/2 प्लस
√3/2i इक्वल टू 0 ये एंड केस टू क्या मिलेगा, x + 1/2 माइनस √3/2i इक्वल टू 0। फाइनली मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, ये दोनों माइनस चला जाएगा तो क्या होगा, -1/2 माइनस √3/2i हो गया। तो यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा बोलिए, हाफ प्लस √3/2i। ये रूट हम लोग का 3 तक ही है ना, यहाँ तक है, पूरा नहीं दीजिएगा। √3/2i इस प्रकार से हो गया। दूसरा वाला हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा √3/2i और बेचारा प्लस में इधर जा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन x² + x + 1 इक्वल टू 0 आर क्या क्या मिला देखिए, -½ प्लस √3/2i एंड दूसरा क्या मिला, √3/2i -1, रियल पार्ट को पढ़ लिखिए, -1/2 प्लस √3/2i। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल कोफिशिएंट होने के बावजूद भी हम लोग का जो सॉल्यूशन होता है वो इमेजिनरी आता है, क्योंकि d का जो वैल्यू हुआ होगा वो लेस देन 0 होगा, नेगेटिव हुआ होगा, तब जाकर ऐसा आ रहा है। इस बात को हम लोग चेक भी कर सकते हैं। तो आई होप दैट कि 12.1 का जो टाइप 1 के प्रश्न हैं आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग टाइप 2 के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।